नमस्ते दोस्तों। मुझे पता है कि तुम में से कई लोग जो ये सोचते होंगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, पर कोई ना कोई किसी दिन कोई आएगा, कोई गुरु आएंगे या कोई मेंटर आएगा जो मुझे बताएगा अरे तुम ये नहीं ये गलत कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। या तुम सोओगे और अगले दिन उठोगे तो तुम्हारे थॉट्स बिहेवियर सब सही हो जाएंगे। या तो तुमको कॉल आएगा एक कि तुम्हारी जो मौसी की बुआ की जो बेटी है, उसने तुम्हारे लिए 100 करोड़ रुपए छोड़ के गई है, वो मर गई है, 100 करोड़ छोड़ के चली गई। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, फिल्मों में ही होता है। तो जो लाइफ तुमको अगर चेंज करनी है, कुछ भी अगर करना है, तो नो वन इज़ गोइंग टू सेव यू, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें ही खुद का हीरो बनना पड़ेगा, खुद का सुपरमैन बनना होगा। ठीक है, खुद ही तुम्हें कुछ करना होगा। जब मुझे भी इतने सारे जो थॉट्स वगैरह आते थे, ये एंग्जाइटी होती थी, तो मैं भी साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास गया। तुम भी जाओ, वो नहीं कह रहा मैं, बट जब मैंने डिसिप्लिन लाया अपनी लाइफ में, खुद समझा चीज़ें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, कि ये मैं मतलब मुझको करना है ठीक, तब मैं जाके ठीक हुआ। किसी और की अरे यार ये कॉल कर रहे हो सर, मेरा फ़ोन एक बार उठा लो, बस सर बात कर लो, ये समझ लो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, वो होता है, गाइडेंस लेनी चाहिए, बट तुम्हें खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ठीक है, सब कुछ है मेरे सामने, रीडिंग मटेरियल है, वीडियोस है, सब कुछ है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं डॉक्टर्स के पास जा सकता हूँ, ठीक है, डॉक्टर से बात कर सकता हूँ, मेडिसिन ले सकता हूँ। बट आप नहीं, मुझे तो कोई आएगा, कोई बचाएगा, कोई तो मुझे लाठी चाहिए, ठीक है, वैसा हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, तुम्हें तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेनी होगी। कितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, माइक टाइसन हो गए, या जो रॉकी बाल्बोआ में जो हीरो है सिल्वेस्टर स्टेलोन आई गेस, वो सब उनका नाम मैं थोड़ा मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन में जो भी मतलब गलत बोल रहा हूँ, बट ये जो है वो भी काफ़ी गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, पर उन्होंने एम किया, उन्होंने चीज़ें मतलब कि मुझे करना है। एम एस धोनी देखो, अब वो टीटी थे, पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं आए, मैं कुछ करूँगा लाइफ में, तो उन्होंने किया, उन्होंने वो अपनी नौकरी छोड़ी और उन्होंने क्रिकेट की उसमें गया। मतलब कि उन्होंने चांस लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपनी लाइफ बेटर करूँ। ठीक है, तो तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें भी डिसिप्लिन लाना होगा। तुम अपने ही सेवियर बनो। तो तुम्हारा कोई सेवियर नहीं है, तुम्हारा कोई हीरो नहीं है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों को भी अपना हीरो बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल, मुझे जब ये प्रॉब्लम थी ओसीडी एंग्जाइटी की बहुत ज़्यादा, मैं मैनेज नहीं कर पाता था, ठीक है, तो फिर मैंने मतलब साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स वगैरह के पास मैं गया, पर जब मैंने खुद किताबें पढ़ी और उसको अप्लाई करना शुरू किया, सेमिनार्स अटेंड किए, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट मैं दवाई भी लेता था, ठीक है, मतलब मैंने दवाई ली हुई है 6-7 साल, तो दवाइयाँ वगैरह भी ज़रूरी है, खुद से तुम नहीं कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। तुमको अपनी लाइफ का खुद चार्ज लेना होगा, ठीक है, खुद की तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे अच्छा करना है काम, ठीक है, मुझको ये चीज़ से निकलना है। और यही सिर्फ चीज़ नहीं, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में भी तुम कॉलेज में अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो तुम्हें लगता है कि अरे मैं किसी इन सर के पास, जो ये सर है जो यूट्यूब वाले, उनके पास चले जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, इनके पास चले जाऊंगा। जैसे पहले नहीं, अभी भी होता है कि कोई बीमारी हो जाती है तो कोई आदमी इस बाबा के पास जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मतलब इधर उधर जा रहा है, जैसे रिलीजियस प्लेसेस में जा रहा है, ठीक है, बट वो है कि वो एक्सटर्नली वो कर रहे हैं कि हमें कोई बाहर से कुछ मिल जाए, ठीक है, और हम ठीक हो जाएंगे। पर असली में वो बाहर वाली चीज़ भी, जैसे मेडिसिन वगैरह एक्सटर्नल चीज़ें हैं, वो मैं मानता हूँ, कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ जो है ना 80% इंटरनली ही आता है। तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ठीक करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया डिसिप्लिन, कि हाँ ठीक है ये इशू है, ये इसका सोल्यूशन है, तो मैं डिसिप्लिन तरीके से उसको फॉलो करूँगा और अच्छी तरह से करूँगा, ना कि मतलब मुझको सहारे की ज़रूरत है, मुझे बस सर एक बारी फ़ोन उठा लो, एक बारी बात कर लो, सर नहीं बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है यार। मैंने भी किसी को कॉल नहीं किया था, मैंने कोई यूट्यूब वगैरह मैंने भी देखे थे, मैंने भी बुक्स पढ़े थे डॉक्टर रस हैरिस की, तो डॉक्टर रस हैरिस की किताब पढ़ के मैंने उनको फ़ोन नहीं किया था कि अच्छा ये तो आप आर्ट थेरेपी ऐसे बता रहे हो, पर मेरी सिचुएशन पे कैसे लगेगा। तुम खुद समझो यार, प्रैक्टिस करो, अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार समझ में वो करो, अपना हीरो बनो। तुम अपना हीरो बनोगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, वो जो तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, तुम लॉन्ग टर्म सही रहोगे। एक बार तुम्हें समझ में आ गया और ओसीडी मैनेज होगी तो
तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत लंबा ओसीडी मैनेज करना है। तुम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो 1 घंटा तुम्हारे साथ रहेगा, पर बाकी के 23 घंटे तो तुम अपने दिमाग के साथ अकेले हो ना। ये मेंटल हेल्थ जो है, जो इश्यूज़ होते हैं, वो बोलता है तुम्हें, वो मांगता है कि तुम मेंटली स्ट्रांग बनो। और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन, 2 चीज़ें ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद राइट नॉलेज। अब तुम बोलोगे कि सर राइट नॉलेज तो सर किसी से बात करके या उससे होगा, नहीं। आई थिंक कि वो पहले के ज़माने में होता था, पर अभी इतना मटेरियल और इतना फ्री मटेरियल है, तुमको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ये सब ज़रूरत भी नहीं है ख़रीदने की। और यूट्यूब पे ही इतना सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। मेरे चैनल पे नहीं तो दूसरे चैनल्स पे भी है बहुत सारा कुछ। सर्च करो, ट्राई करो कि क्या है, वीडियोस देखो, पेशेंस रखो वीडियोस देखने का। आई एम श्योर तुम तो वीडियोस भी 1.5x करके देखते होगे। आई नो कई लोग बहुत स्लो बोलते हैं, बट तो भी तुमको मतलब पेशेंस नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखो यार। मैंने अभी 3-4 चीज़ों की बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, नॉलेज, पेशेंस को। लाइफ में ये नहीं है कि एक चीज़ बता दो और ठीक हो जाएगा, नहीं यार, इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स, क्योंकि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हर कुकी कटर मेथड कहते हैं कि एक मेथड सब जगह लग जाएगा, कि नहीं, कुकी कटर मेथड नहीं है कोई लाइफ का। लाइफ सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें जीनी है, बट तुमको अवेयर रहना है चीज़ों के बारे में, तुम्हें नॉलेज रखते रहने चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें करते रहना चाहिए, इज़ लर्निंग। लर्न करते रहो चीज़ें, और थोड़ा खुद से डिसीजन लो यार। मतलब कोई डिसीजन लेते हो या कुछ सोचते हो कि ये करना है, तो पूरी दुनिया से एडवाइस लेना बंद करो, ठीक है। मैं देखता हूँ कि नॉलेज लिबरेट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे बस डिस्कशन चलते रहते हैं। जो लोग दूसरों को हिदायत देते हैं कि ये करो वो करो, वही लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर मेरी वाट लग रही है, मेरा बहुत बुरा हाल है, क्या करूँ मैं। दूसरों को हिदायत दे रहे हैं, खुद पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो अपना हीरो बनो, ठीक है। तुम्हारे पास सब मटेरियल है भाई, समझने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम निकालो। मे बी अगर आई अंडरस्टैंड, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ होती है वो अटक जाती है, वो समझ ही नहीं आती है, ठीक है। पर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि लोगों के पास दुनिया में सब लोग ना अपना ही उनके दिमाग में अपनी ही पिक्चर चल रही है। तुम्हारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट तुम मालूम किसके लिए हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम अपने लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो वो इम्पोर्टेंस का यूज़ करो जो तुम्हें मिल रही है, खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। एंड कुछ हाथ में अपने, मतलब बेसिकली अपनी लाइफ है, ठीक है, अपना जो बेटरमेंट है वो अपने हाथ में लो, ना कि ढूंढो कि अरे हाथ ढूंढो कि ये लो मेरी लाइफ, उसको बेटर करो। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी योर ओन हीरो। तुमको अपना हीरो खुद बनना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप कुछ समझे हो इससे। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, ठीक है, डटे रहो, कीप फाइटिंग।